अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मसाइल पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। वही अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। माह मुबारक में हमारी कोशिश रही कि इस बाबरकत महीने के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं जिसमें महंगाई सर फहरिस्त रही, इसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है जो कि ख़ासी परेशान कुन है, उस हवाले से भी हमने तफसीलन अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है और बहुत सारे देखने वालों के पैगामात हमें मौसूल होते रहे और हमारी कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक सतही मसला है, एक आम आदमी का मसला है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। बहरहाल ये हमारी कोशिश जारी रहेगी और इस बाबरकत महीने के बाद भी, चूँकि ये अपने तकरीबन इख्तिताम पर है, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके पर यकीनन गुफ्तगू करेंगे। और इस माह मुबारक में साथ साथ हमारी ये कोशिश रही कि जो समाजी सरगर्मियों में लोग पेश पेश रहे हैं या कार खैर के कामों में जो हिस्सा ले रही हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि महंगाई वैसे तो हर साल ही माह मुबारक में उसमें इजाफ़ा होता है, लेकिन इस वक्त ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। मैं अदाद व शुमार की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ है कि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स और दीगर नंबर्स हम दिखाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसका मतलब क्या होता है। तो जनाब आप ये समझ लीजिए कि जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, जिसमें आटा, सब्ज़ियाँ और दीगर अजनास हैं, वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कहीं चले गए। और पहले किसी ज़माने में हुआ ये करता था, या किसी ज़माने की तो बात नहीं है, ग़ालिबन पिछले साल तक ही कि जो फल और सब्ज़ियां हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा होता था और दीगर अजनास में भी थोड़ा बहुत इजाफ़ा हो जाया करता था। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें एक आम आदमी की पहुँच से इतनी दूर निकल गई तो उसने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। और उसमें भी जो सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ समझी जाती है वो आटा है, जिसका इस्तेमाल एक गरीब अमीर सभी पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कहीं रह गया। तो जनाब ये सारी सूरत हाल थी जिसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू की है। आज भी बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, नौजवान डॉक्टर हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहे हैं, एक निजी अस्पताल से इस वक्त वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ जो कार खैर के काम हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रेहान रज़ा की। आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रेहान, अब ये बताइए कि डॉक्टर होना बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तमाम ही आजकल जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हैं, लेकिन डॉक्टर्स के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी का काम है वो डॉक्टर्स का होता है। फिर अपने पेशे को सामने रखते हुए कार खैर के काम में हिस्सा लेना बेइंतहा मुश्किल काम है। ये कैसे मुमकिन हुआ, पहले मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताइए। सर देखें, आपको सब कुछ मैनेज साथ साथ करना पड़ता है जी। और मैंने ये जो काम शुरू किया हुआ था तो बैक टू 2015 में शुरू किया था। ठीक है। और 2015 में अगर आपको याद हो कि हीट स्ट्रोक वगैरह आया था, जी जी, तो वो बिल्कुल न्यूज़ याद। में चल रहा था कि नौजवान बाहर निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरे ऐसा पेरेंट्स को ऐसे ही बोल दिया कि मुझे भी ऐसा बनना है, ईदी साहब जैसा बनना है। माशाल्लाह। तो मेरी मदर ने बोला बोलने से कुछ नहीं होता, आप करेंगे तो होगा। प्रैक्टिकली कुछ करना तो फिर 2015 में ही यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी मेरी, जी। तो वहाँ फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बना। तो उस 5 साल हो चुके थे मुझे, जब तक मैं काम चल रहा था डॉक्टर बनने का। तो फिर 7 साल लेके चलना बहुत मुश्किल है। मैं कोविड का टाइम बताऊँ आपको कि कोविड के टाइम पे इतना मुश्किल था हमारे लिए कि आईसीयू के अंदर जाके पेशेंट को चेक करना। हम लोग 3 मास्क होते थे, पूरा कवर होता था, हमें अपनी सांस नहीं आती थी। हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर आबिद साहब, उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए हमें अंदर ऑक्सीजन करने के दिया कि आप अंदर होते हो पेशेंट के पास 45 मिनट्स, आप उनको चेस्ट फिजियो वगैरह सब करवा रहे होते हो। तो अगर आपको सांस ना होता, मैं यहाँ से बटन दबा देगा, क्योंकि अगर आपने वॉमिट तो आप निकाल नहीं सकते यहीं पे। अगर वॉमिट अंदर चलेगी तो आप नहीं बचेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद ये पूरा करने के बाद फिर रात में राशन बनवाना, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना करना चाहते हैं। हाँ, मुश्किल बहुत होता है बट हो जाता है। तो ये दोनों वक्त जो थे, एक ख़ास तौर पे जो हीट स्ट्रोक का एक वक्त जी, था, बड़ा मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल और होता है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। और दूसरा ये कि जो कोविड था ये बहुत बड़ा इम्तिहान था बहुत बड़ा।
और ज़ाहिर है कि ये ऐसा एक सिचुएशन थी जिससे पहले दुनिया ने मेरे ख्याल में कई दहाइयों पहले ये चीज़ देखी थी, लेकिन उसके बाद ये कि इतना ज़्यादा लोग खाइफ थे कि डॉक्टर्स खुद जो फ्रंट लाइन पे थे वो तो डॉक्टर्स थे। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने कभी किसी मौके के ऊपर ये कहा कि बेटा इस तरफ ना जाओ या थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस छोड़ दो और उसके बाद जब भी मामला समझ जाए तो फिर चले जाना, कभी ऐसा हुआ? देखिए, एक दफ़ा कहा था और उनका बोलना मेरे ख्याल से बनता भी था, ठीक है। बट ये है कि इनको समझाना पड़ा कि अगर हम ही नहीं करेंगे तो क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छे से याद है कि जिन डॉक्टर साहब की मैंने बात की उन्होंने बच्चों को बुलाया था और उसमें से एक या दो बच्चे थे जिन्होंने कहा था, हम उस टाइम हाउस जॉब पे थे, जिस टाइम कोविड आया था 2019 की बात है ये, हम हाउस जॉब पे थे, तो एक दो बच्चे थे जिन्होंने आगे स्टेप लिया था, कह रहे हैं वी आर रेडी। तो मुझे बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते थे, वहीं पे कपड़े चेंज, वहीं पे नहा के घर पे आना। इट्स वेरी ऑब्वियस, मेरे फैमिली में मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तुम इस चक्कर में अपनी फैमिली को भी डेंजर में डाल लो, यू हैव ऑप्शन, फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना में कोई मसला नहीं था क्योंकि सबको ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपको करना है। हाउस जॉब में यूजली ऑप्शन होता है आपके पास, हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में तो ये होता है कि आपको करना ही करना है, तो ऑप्शन मिला था। बट ये है कि एक ही चीज़ को मानता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने जो करना है वो तो लिखा हुआ है, वो तो होना है। अगर आप इस डर से बैठे रहोगे तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। रेहान, ये बताइए MTFT क्या चीज़ है, कैसे इसका वजूद हुआ, कैसे इसको बनाया, तख्लीक किया और इस इदारे का क्या मकसद है बनाने का, फरमाइए। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई कि 2015 में हीट स्ट्रोक वाली बात आई, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत पानी वानी पाना जो हीट स्ट्रोक में नॉर्मली होता है, फिर मेरी उस टाइम यूनिवर्सिटी में था, अब यूनिवर्सिटी में आता आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला लेट्स मेक अ NGO। ठीक है। NGO की जब बात आई तो फिर नाम ज़रूर है, बहुत सोचा, तो हमारी दोस्त हैं, हिबाबा जी थी, फातिमा थी, अरसल थे, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उन्होंने बोला यार आपने इतना मतलब कर रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, आपकी लाइफ, आपकी वेल्थ, सब कुछ आपके फादर ने दिया, तो क्यों ना आपके फादर के नाम पे ही हो। तो वो फिर मोहम्मद तौफीक फाउंडेशन ट्रस्ट नाम इस पर आ गया। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो जाएंगे इस 28 रोज़े को, तो उसकी भी एक अलग इवेंट है, उसकी भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अब ये बताइए कि कामों का आगाज़ तो आपने बताया कि पानी की बोतलें तकसीम करने और इससे शुरू हुआ, लेकिन कोविड के दौर में मुझे याद था, क्योंकि इस वक्त दोबारा से मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि जो ख़तरा है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये टला नहीं है मुकम्मल तौर से, इस पर दुनिया से इसका ख़ात्मा नहीं हुआ है। ये आपका जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर इस वक्त आज तारीख़ में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर ये वबा जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। तो ये पहले समझ लें, इस गुफ्तगू के दौरान ये ख्याल आया कि आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। अगर आपकी ख़बरों पे नज़र नहीं है तो ये बात जान लीजिए कि इस ख़तरे के दोबारा से जो है वो इम्कानात हैं बढ़ने के, तो इससे मोहतात रहना ज़रूरी है। और वही सारी तदाबीर जो शुरू से आपको बताते आए हैं कि हाथ धोना, समाजी फासला रखना, तमाम चीज़ों पर अमल करना इस वक्त ज़रूरी है। बहरहाल, अब ये पानी की बोतलें तकसीम करना और इससे बात आगे जाती है। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब भी हम कोई NGO रन करते हैं या कोई कार्य खैर के काम में हिस्सा लेते हैं तो उस वक्त हमें सबसे पहले जो मसला आता है वो होता है कि पैसे कहाँ से लाए जाएं, कैसे उनको खर्च किया जाए। फिर जब आप खैर के काम के लिए कदम बढ़ाते हैं या अगर जैसे आप बोतली पानी की अगर तकसीम करना शुरू करें तो आपको पता चले कि बड़ी तादाद लोगों की है जो उसके लिए ज़रूरत रखती है। कैसे फिर पूरा किया गया इन सारे? देखिए, बोतल वाला जो स्टार्टअप की बात की ना, वो तो फिर भी बहुत बेसिक था। अल्हम्दुलिल्लाह बिलोंग टू द वेल फैमिली, अच्छी फैमिली है, स्ट्रॉन्ग फैमिली है, तो इजी था। राइट नाउ की अगर हम बात करें ना, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। स्टार्टिंग से ही कुछ लोग हैं मेरी फैमिली में, मेरे सिस्टर की साइड से हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत प्राउड करता हूँ अपनी NGO के लिए, हमने कभी डोनेशन अपील ही नहीं की, ठीक है, कभी भी नहीं की। और माशाल्लाह बहुत बड़ा काम हो रहा है हमारा, मैं आपको सब बताऊंगा अभी आपके चैनल के ज़रिए। मुझे सिर्फ नीड होती है चंद लोगों को मैसेज करने के लिए, जो तो वो पैसे आ जाते हैं। अब मसला मेरे लिए कहाँ आता है, देखें, लोग यूजली अगर राशन की बात करें, जो खाना, जो खिलाने वाला खाना है, उसमें आप ज़कात नहीं लेता मैं इन एनी कॉस्ट, क्योंकि ज़कात का मामला बहुत सेंसिटिव है। तो क्योंकि आप मुझे ज़कात दे देंगे, यू आर फ्री, फिर अल्लाह को जवाब देना, सब कुछ करना, वो मेरी जिम्मेदारी होती है। तो मैं मेरी हर रमज़ान में तबीयत ख़राब होती है, लाजमी होती है। ईद के बाद तो लाजमी तबीयत ख़राब होती है। वो होती है इस वजह से कि मैं एक रुपये बचाने के चक्कर में ना हर एक अलग जगह जाके देखता हूँ, यार सस्ता आपको यहाँ मिल जाए, आपको ये सस्ता यहाँ मिल जाए। तो ये डोनेशन का ये है।
लेकिन आपने स्टार्टिंग में बात की थी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि बिलीव मी, जो चंद लोग जो मुझे पहले फंड देते थे, मैं काफ़ी लोग हैं, चंद नहीं काफ़ी लोग हैं जी, मुझे इतना इस साल मुझे इतना अफसोस हुआ कि शायद तुमको लेने की ईंट बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो मतलब मैं बहुत बड़ी अमाउंट की बात नहीं कर रहा, जो जिनकी बात कर रहा हूँ 10,000 15,000 दे देते हैं कि आप प्लीज़ हमारे पे डाल लें, तो इट्स मीन कि वो कुछ रखते हैं तो वो दे रहे हैं। जी, इस साल वो एक दो फैमिली ऐसी थी उन्होंने मुझसे उल्टा राशन मांगा, वो भी ज़कात के नाम पे दे दें, हमें ईट हो गई है। तो हालात तो बहुत वर्स्ट होए जा रहे हैं, बट ये है कि अल्लाह करवाता है। हम मैं सिर्फ नियत में चलता हूँ, इन्नमा मालूम बिन्नियात, आप नियत करो, करेगा अल्लाह ताला ही, आपकी कोई औकात नहीं है। तो मैं एक नियत करके बैठता हूँ, ये करूँगा, अल्लाह ताला उससे ऊपर ही करवाता है। कैसे होता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। अब जी जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि करवाने वाले रब ताला की ज़ात है, जो सारी कोशिशों को देख रही है और उनको हकीकत का रूप देती है जब हम कोई कोशिश करते हैं और उसका सिला देती है। ये ज़रा बताइएगा रिहान, कम एज के अंदर ये ज़िम्मेदारी लेना, और फिर अब जैसे माशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि अब खुद इतना काम सीख के या डॉक्टर बन के आ जाए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पैसे कमाना शुरू करें, और फिर हर शख्स चाहता है कि उसकी लाइफ बेहतर हो। कभी ये ख्याल आया अंदर से, कभी कोई ऐसा आवाज़ आई कि जनाब ये काम छोड़ें, ज़रा उस काम पे ज़्यादा फोकस करें, या फिर आपको पता है जो हल्का अहबाब होता है या जो रिश्तेदार होते हैं ख़ास तौर पर, वो देखते हैं तो वालिदैन को कहते भी होंगे कि ये बच्चा जो है अगर ये सत्तार ईदी बन जाएगा तो फिर इसके मामला कौन चलाएगा और ये क्या करेगा, तो बड़ा मुश्किल होता है। बताइए ऐसा हालात का सामना रहा? कभी कभी कहीं ऑलमोस्ट रोज़ का ये है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सम हाउ अपनी लाइफ को मैं मैनेज करके चलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वो काम करूँ जो दूसरों को भी मैसेज जाए। आप सब कुछ छोड़ के आप इस काम में नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है। आई एम रियली सॉरी, लोग शायद इस पे सेकंड ना करें मुझ पे कि बोलेंगे यार ये क्या बात हुई। देखें, आपकी फैमिली भी पीछे है, आपको आपकी आगे आने वाली फैमिली भी है, अगर आप इस पे कर लोगे तो उनको कौन देखेगा। और सेकेंडली अगर आप कुछ ना करो ना तो उस पर आप पे उल्टे इल्ज़ाम लग जाते हैं, यार ये तो कुछ करता नहीं, ये खाता कैसे फिर। बिल्कुल ठीक है। तो वो बेचारा कुछ कर रहे या ना करे, वो उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि भाई ये खाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो ये चीज़ आपको मैनेज करके चलना है, और सेकंड चीज़ ये है कि कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि मेरी मदर का बहुत सपोर्ट है, माशाल्लाह। वो शट अप कॉल दे देती हैं कि भाई ये अपनी लाइफ मैनेज कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ इतना है कि अगर नहीं भी करेगा तो हो जाएगा। बट ये कि हाँ होता है, इश्यूज तो बहुत आते हैं और आने भी चाहिए, मैं इसको नेगेटिव में नहीं लेता, बट ये कि अगर आप लाइफ को मैनेज करके चलते हैं, मैं मतलब सुबह 9 बजे जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, सॉरी 8 बजे, दैन हमारे पेशेंट्स वगैरह होम विजिट्स करते करते मैं 9 साढ़े 9 आता हूँ। उसके बाद पे देखता हूँ माशाल्लाह हमारी क्लिनिक है NGO की, वहाँ पे 30 रुपये की दवाई में आपको चेक भी होता है, आपको दवाई मिलती है। हमने फ्री इसलिए नहीं किया, अगर फ्री आप कर दोगे ना तो उससे एक चीज़ तो ये है कि आपको लगेगा उसका खराब की वजह से करो, जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो नहीं आएंगे। सेकेंड चीज़ ये, जिसको कुछ भी नहीं होगा वो भी आएगा, वो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। तीसरा ये है कि जो सफ़ेद पोस्ट लोग होंगे वो बोलेंगे यार मेहनत क्या है कमाई। और फोर्थ ये जो मेन है कि 30 रुपये भी आज के ज़माने में, या तो मेहनत तो करनी है ना आपने दवाई लेने के लिए, तो आप कुछ तो मेहनत करोगे, तो जब करोगे माशाल्लाह वो चल रहा है, उसकी ब्रांच 2 खुलने वाली है, रोटी बैंक चल रही है, आपने नाम सुना होगा 5 रुपये की रोटी 10 रुपये की रोटी, ये माशाल्लाह स्टार्ट करने में मेरा और मेरे दोस्त का है, इसमें स्टार्ट हम लोगों ने किया, ये चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे जब भी आप इस तरह की कोई राशन ड्राइव करते हैं या कोई भी काम करते हैं, एक टीम की ज़रूरत होती है। अब नौजवान होने की हैसियत से यकीनन हल्का अहबाब में ऐसे लोग होंगे जो साथ देना चाहते होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बिल्कुल ऐसे लोग, तो क्या डेडिकेशन देखी उनमें, क्या साथ देने वाले लोग मौजूद हैं? वरना एक वक्त ये आता है कि थोड़ा अर्सा तो लोग साथ देते हैं, वो जब नया नया जब शौक़ होता है, और उसके बाद फिर वो जज्बा जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। लोग कैसे इर्द गिर्द हैं, ये ज़रा बताइए। बिल्कुल सही बात, 100 नहीं 200% आपकी बात सही की है कि जो मेरे जैसे पागल नहीं होता ना, वो शुरू में आता है करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद लड़के में ऐसे हैं। मैं आपको उस टेलीकास्ट के बाद ना मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो हंसी आएगी। उसमें ऐसा है कि वो मैं रोज़ डांटता हूँ उनको, ठीक है, और रोज़ डांट खाते भी हैं वो बेचारे, और उस पर कुछ नहीं बोलते, और रोज़ अगले दिन मुझसे पहले भी पहुंचे हुए भी होते हैं माशाल्लाह। तो उसमें यह है कि मैं बहुत बार उनको ऑफर भी किया, यार इफ़ यू वांट समथिंग तो आप मुझसे इस चीज़ के पैसे ले लो। एक बंदा MTFT में एक बंदा भी पेट नहीं है माशाल्लाह, और बाय देयर ओन विश, ये नहीं मैं नहीं दे रहा
कि वो ना बोलेंगे कितना जालिम बंदा काम भी करवा रहा है। हाँ, आफ्टर ईद गिफ्ट्स दे देता हूँ मैं, वो भी अपने पैसों से, क्योंकि आई बिलीव कि क्या नाम है, ये इन फंड्स के पैसों से नहीं देना चाहिए। नहीं देनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक ऐसा है। बाकी 4 5 6 लड़के ऐसे हैं जो मतलब जब भी कॉल करो, जी रिहान भाई आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो बाकी ये है कि ऑन ऑफ चलते हैं। बाकी आप जैसा आपने बोला यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों में इवन लड़के लड़कियां सब जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो उसको मुझे उसी तरह से चलाना पड़ता है कि यार ये थोड़ा डाउन हो रहे हैं तो थोड़ा न्यू को अपने कैच कर लो। बिल्कुल ठीक तो है। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ के माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको बुलाता हूँ तो वो ज़रूर आते हैं। अभी 28 रोज़ा विच इज़ 19 ऑफ दिस मंथ हमारा ईद बाज़ार है, उसमें वेरीफाइड फैमिलीज आएंगी सिर्फ। ठीक वो है। हमने हॉल बुक किया हुआ है पूरा, आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, अगर आपका मौका हो जरूर जरूर आ आएगा सकते तो हैं, वहाँ पे जरूर वेरीफाइड आ फैमिली आएंगे। बच्चे अपनी पसंद से कपड़े लेंगे, उनको थोपा नहीं जाएगा कि लो। बिल्कुल और ठीक है। ईद बच्चों की ही है, बिल्कुल तो ऐसा। बच्चों फ्रॉम द न्यू बॉर्न टिल द 15 एज, इसमें जो वेरीफाइड फैमिली होंगे, क्योंकि मामला ज़कात का बहुत सेंसिटिव होता है, तो मैं 80% ज़कात के पैसों में से 20% समहाउ या तो अपनी फैमिली की तरफ से या कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज करके 20% डालता हूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि हमसे वेरिफिकेशन सही ना हुई हो तो 20% हम लोग वहाँ बहुत से अच्छी कवर कर बात है, लेंगे। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बड़ी नेकी है और ये खैर का काम है। और इस वक्त ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश लोग थे वो भी अब मजबूर हो गए हैं कि वो खर्च कर सकें या बच्चों के लिए कुछ कर सकें, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा जज्बा है। अच्छा जी, अब ये कि ज़ाहिर है आपका एक हॉस्पिटल के साथ भी बराह रास्त ताल्लुक़ है और हर डॉक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि मैं आगे चलकर कम से कम कोई अपना क्लिनिक वगैरह नहीं तो एक हॉस्पिटल के बारे में ज़रूर अगर सोचूं, अगर मुझे इस काबिल अल्लाह ने बनाया, तो क्या कभी ये ख्याल आया कि कोई जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल बड़े पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडस एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बिल्कुल ऐसा ऐसी ही है। एग्जाम्पल सेट कर दी है डॉक्टर बारी ने कि पूरी दुनिया में लोग अब उसको कदर की निगाह से देखते हैं। और शायद हमें मौका मिला वेस्ट में या कहीं पर ऐसे हॉस्पिटल हमने नहीं देखे जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज कर बिल्कुल रहे ऐसा ही हैं। है। और इस तरह दीगर भी है, शौकत खानम हॉस्पिटल बिल्कुल है ऐसा और ही है। बहुत सारे अगर दीगर हॉस्पिटल हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। तो कभी इस बारे में सोचा है कि अगर मौका मिलता है तो आगे अपना भी कोई हॉस्पिटल सेट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखें, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मैं एनजीओ में आने से पहले थोड़ा सा स्पाइल्ड किड था, तो उसके बाद एनजीओ में आया, सब कुछ हुआ। जॉब का कभी मुझे आइडिया नहीं था किस तरह होता है, कभी डांट का नहीं पता था, तो मैंने इस वजह से जॉब पे थोड़ा सा फोकस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉस डॉक्टर अलमास हैं, वो तो और सपोर्ट करती हैं चीज़ से मुझे। वेरी तो देखिए, मेरा जो आपने सवाल जो है ना पर्टिकुलर कि हॉस्पिटल का, देखिए वो मेरा ड्रीम है, बिल्कुल ठीक है। वो मेरा ड्रीम है। एक स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट और एक आपका हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। हॉस्पिटल की इनिशिएट तो मैंने कर दिया है एज अ, मतलब हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, क्लिनिक है, बट इनिशिएट वहीं से ही होता है कि यार बिल्कुल पता ऐसे चले कि डॉक्टर कैसे आते हैं, पेशेंट कैसे ट्रीट होते हैं, तो वो क्लिनिक तो शुरू हो गई है। Very good. एक नहीं, इंशाल्लाह 2 हो जाएंगी, रमजान के बाद दूसरी भी खुल जाएगी माशाल्लाह, इंशाल्लाह very ताला। good. फ्यूचर पूरा मेरा प्लान ही यही है, अल्लाह ताला ने चाहा, नियत की है, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला आप जिस दिन होगा उस दिन यहाँ आके ही आपको बताऊंगा सर इंशाल्लाह ये खुल इंशाल्लाह, गया है। वो वक्त ज़रूर आएगा और इंशाल्लाह। बहुत जल्द आएगा अल्लाह ने चाहा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान जो है वो इस तरह सोच रहे हैं और यही वो शायद एक आखिरी उम्मीद नज़र आती है। वरना शब रोज़ जो मसाइल ज़ेर बहस आते हैं, ये जो सियासी नौइयत के मामला जो हम देखते हैं या अपने प्रोग्राम्स में जिसके ऊपर बात करते हैं, उससे उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और यही वो जज्बा है शायद जिसकी वजह से समझ में आता है कि ये मामला जो चल रहे हैं ये किस लिए चल रहे हैं। बहरहाल और भी मामला हैं, डॉक्टर रेहान से भी इसके ऊपर बात होगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर रेहान रज़ा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और एक NGO चला रहे हैं MTFT के नाम से और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और सबसे इसमें खुशी की बात यह है कि नौजवान जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये देख कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदऊ किया जाए और उनसे बात की जाए। जी, अब डॉक्टर रेहान साहब, अब आपने जैसे हॉस्पिटल का बताया कि मैं ये सोच रखता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे उम्मीद है अल्लाह के साथ से, और दुआ करता हूँ कि ये जो आपका ख्वाब है आप इसको पूरा भी करें और इसी तरह जो है वो सोसाइटी की खिदमत भी करें। इसके अलावा और क्या क्या, मैं चाहूँगा ज़रा मसाइल की पहले थोड़ी सी बात हो जाए कि मसाइल, क्योंकि इतने मुश्किल हालात हैं, यकीनन मामलात आसान नहीं होते
और फिर पहले जिस तरह लोग, जैसा भी आपने खुद कहा कि मुखैर हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अब उनकी मौशी हालत ऐसी नहीं है कि वो आगे बढ़ के आपकी मदद कर सकें। तो क्या क्या मुश्किलात का और दीगर सामना है, मैं चाहूँगा ज़रा उसका भी तस्करा कीजिए। सर आप ज़्यादा पीछे मत जाएं, आप एक साल पीछे चले जाएं। रमज़ान की बात हो रही, रमज़ान की ही बात करते हैं फिलहाल, ठीक है, पिछले रमज़ान, क्योंकि हम बात करने जाएंगे तो फिर पूरा दिन लग जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ रमज़ान तक की बात करते हैं। पिछले रमज़ान जो आटा आप जो है, चीनी है, बेसिक आइटम हम लोग जो देते हैं मोस्ट डिजर्विंग फैमिली को, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि आप राशन दे के ना आप किसी को खड़ा नहीं कर सकते, तो मैं इसके थोड़ा अगेंस्ट हूँ। तो मैं थोड़ा सा कारोबार की तरफ या प्रोजेक्ट्स की तरफ जाता हूँ, लेकिन आप कुछ भी कर लें, मुझे आप बताएं कि आपके जो गार्ड्स हैं, बैंक गार्ड्स हैं या किसी के भी गार्ड हैं, 20,000 25,000 बहुत एक्सपीरियंस हुआ, 30,000 रुपये, फैमिली कैसे चलाएगा? उसके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो ज़कात उनको लगती है, तो उनको फिर वो जब पूरा दिन देने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम फैमिली को राशन देते हैं। जो राशन 3,000 3,500 का इजीली पूरा महीना जो चलता था, हमने किया, जिसमें फैमिली 5-6 लोगों की फैमिली जो थी, वो इस साल 7-8 हज़ार रुपये का हो गया है। तो आप ये लगा लें कि जिन पैसों में 2 राशन बन रहे थे, उन पैसों में 1 राशन बन रहा है और एक फैमिली कवर हो रही है। इतनी मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज भी अब कम हो गई। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा ये है कि एक और मसला बड़ा जो है कराची में है, पाकिस्तान में और दुनिया में, ये है कि वो नेगेटिव चीज़ों को इतना कैच करते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं। रमज़ान शुरू होने से पहले आपने एक मुहिम चला दी कि आपने इफ्तार रोड पे नहीं करवानी, कि कोई स्पेसिफिक कास्ट है वो खा जाती है, स्पेसिफिक ये लोग हैं वो खा जाते हैं। आप लोग रमज़ान के महीने में एंटर हो गए हैं, आप ये देखें कि आप खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं अफ्तारी में जो खाना खिलवाता हूँ मेरा क्या, मेरी वो औकात नहीं, अल्लाह मुझसे जो करवाता है उसमें मंदी भी है, उसमें लेबनीज चिकन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, अगवानी पुलाव बीफ का, आपकी कबाब, हांडी, पता नहीं क्या कुछ मिलता है, मतलब नॉर्मल नहीं है। अच्छा, अब मैं ये सोच के बैठ जाऊँ यार, देखूंगा यार आप अफ्तार रोज़ा है इसका, चल बैठ जाओ, हमारा नहीं, चलो चले जाओ, ये कौन सा तरीका है भाई? आपने खाना खिलाना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम लोग वो पैसों में, जब ज़कात नहीं है, फितरा नहीं है, कुछ नहीं है, हम आपको प्योर पैसों से खिला रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्या हो, तो उससे क्या मैटर करता है भाई? बिल्कुल ठीक है। रसूल पाक से किसी ने पूछा सबसे बेहतरीन अमल क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि किसी को पानी पिला दो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहीं मेंशन किया था कि मुसलमान को ढूंढ के पानी पिला दो? बिल्कुल नहीं, पानी पिलाना सवाब का काम था, इसी तरह खाना खिलाना सवाब का काम है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने करवाया, मैंने बोला भाई जिसको जो बोलना है वो बोले, हम करेंगे। हाँ, हमने लोकेशन ऐसी सिलेक्ट की जहाँ हमें थोड़ा सा दिल को तसल्ली भी हो कि हाँ रोजेदार यहाँ आएंगे, विच इज लकी वन जो मॉल है उसके जस्ट सामने ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे हम लोग करवाते हैं। जो आप कह रहे हैं ना सर, मसाइल की डिस्कस करें, लास्ट ईयर तक 250-300 लोग मोर देन इनफ होते थे उस जगह पे, जहाँ पे लकी वन का स्टाफ था, उसके आगे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ के स्टाफ सारा क्या आके बैठते थे। अगर अभी की बात करें 600-700 लोग में से 300 लोग होंगे अफ्तार वाले, 300-400 नहीं होंगे, इट्स टोटली फाइन। बिल्कुल ठीक। बट लोग इतने बढ़े जा रहे हैं कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि हमने तो एक माइंड बनाया था लास्ट ईयर का, मैंने यार लास्ट ईयर 200 थे, 300 हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे, तो हमने उसकी तरीके से कलेक्शन करी और तो ऐसे ऑर्डर दे दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि हमें पेस्ट भी नहीं डालता उसके लिए। अब वो 600-700 लोगों को कौन खिलाएगा भाई? बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ताला खिलवाता है। कल एक अंकल आए, थोड़े अंग्रेज टाइप के थे, उन्होंने माशाल्लाह 5 देगे जो है अल-रहमान बिरयानी वालों की, वो उन्होंने स्मोक करके आपके कल आप पहुंच जाएगी आपके पास। इसी तरह से अल्लाह करवाता है। तो इतना मुश्किल हो गई है कि मतलब जो कपड़े लास्ट ईद बाजार में हम लोगों ने अच्छे कपड़े जो लिए थे, मतलब हम लोग तो मतलब क्वांटिटी में उठाते हैं, जो मार्केट में 1500-2000 के होते हैं, हमें वो 1000-1200 के मिल जाते हैं। वही कपड़े भाई इस टाइम तो छोड़ दे हैं, मतलब मैं सोच के मैं करूँगा कैसे? 19 को ईद बाजार है, अभी तक एक जोड़ा नहीं खरीदा, क्योंकि कराची में मेरे सारे वॉलंटियर मैं पागल होकर घूम रहे हैं, यार सस्ता कपड़े दिलवा दो कहीं से, या तो फिर वही ले लो 200-300 वाले, वो मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि भाई जब अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आपके जो फैमिली वाले आपको फंड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई आपने अच्छी कपड़े देने, जो आप खुद पहनो वो देने, आप खुद पहने, बिल्कुल। तो बहुत, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज है, एक अल्लाह ताला थोड़ा सा हाथ ऊपर से फेर दे हम लोगों, तो हम बच जाएंगे, वरना तो अब मुझे नहीं भरोसा, अल्लाह माफ़ करे, जो हाई लेवल भी 1-2 साल बाद वो भी ज़कात पे आ जाए। ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सब बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और यकीनन ये क्योंकि फील्ड में काम कर रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो वाक़तन काम करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हमें जाकर काम करना चाहिए, लेकिन फिर ये सारे मसाइल जब सामने आते हैं,
या अक्सर लोग इस प्रोग्राम के हवाले भी दे देते हैं कि आपके प्रोग्राम में ही लोग तस्करा करते हैं, ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन समझने की बात ये, मैं रेहान से भी इस बारे में बात करूँगा कि जब ये कदम बढ़ाते हैं, जैसा भी इन्होंने तस्करा किया कि एक अल्लाह का बंदा आकर उसने जो 5 देगें जो वो दे दी और ख़ुद ब खुद वो जो है वो असबाब मदते चले गए, तो ये किस हद तक जो है वो फैक्टर है या इसका कितना अमल दखल है कि काम के बारे में जब सोचते हैं तो ख्याल आता है कि जी ऐसा 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 हो सकता है, और फिर वो सारे ऑप्शंस आदमी सोचता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा ना हो, फिर मैं क्या करूँगा, और फिर काम कैसे बनते हैं, ज़रा ये तो बताइए मोटिवेशन के लिए कि जो आपकी तरह लोग काम करना चाहते हैं फील्ड में। सर मैं आपको ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा इसमें। एक ये जो नॉर्मली होता है, और सेकंड मेरा क्या है, मैं किस तरह चलता हूँ। देखिए नॉर्मली ये होता है कि आपको बहुत चेक एंड बैलेंस लेके चलना पड़ता है स्टार्टिंग में, और आपको पता होना चाहिए कि आप कितने को सर्व कर रहे हो, आप क्या सर्व कर रहे हो, आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। एक ही है। सेकंड ये है मेरा वाला ऑप्शन, नियत पे चल लो। ठीक है। पहला साल जो था हम लोगों ने, जब मैंने यूनिवर्सिटी में 2015 की बात, उसमें सिर्फ 3 दिन अफ्तारी करवाई थी वो दीगर हॉस्पिटल्स में जाके। उसका अगला साल आया तो हमने 15 दिन की, फिर मैंने उसी साल नियत की कि मैं अगले साल 20 दिन करूंगा। मुझे तो ऐसा फील होता है जो नियत करता हूँ ना वो मिल जाता है। बहुत इस तरह करते करते फिर हम लोग 30 दिन पे आए। 30 दिन पे आए तो समोसे रोल वगैरह किए। फिर उसके बाद जो 2 साल पहले वाला जो आया कोविड वाला, जो उससे पहले वाला, मैंने नियत की यार खाना करवाऊंगा VIP, जो मैं खा रहा हूँ वही खाएंगे। बिल्कुल ठीक। और बिलीव मी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रोजे के वक्त ये बात कर रहा हूँ, चांद रात तक मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था। और मैं घर आके मम्मा ने जब मुझसे पूछा कि कल का क्या ऑर्डर है, हम लोग फर्स्ट रमजान में नहीं करते क्योंकि बहुत बड़ा महीना है, तो मैं इंक्लूडिंग मी एंड ऑल बर्थडे घर पे करते हैं, क्योंकि 29 डेज बाकी है, 28 डेज आपने रोड पे उतरना होता है। तो मम्मा ने पूछा बेटा कल का क्या है, मैंने मम्मा मैंने समोसे। मैंने तुम पागल हो? मैंने क्यों? तो उन्होंने बोला कि जब तुमने नियत की है कि तुमने खाने करवाने, पूरा VIP खाने करवाने, तो वो कल का ऑर्डर दो। मतलब पैसे तो कह रहे फिर तो इसका मतलब तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। नहीं, वादी खत्म हो गई मेरी। मैंने कहा मम्मा अगर नहीं हो पाया, अब उन्होंने क्या सोच के बोला, किस पे बोला, उन्होंने बोला मैं दे दूंगी। ये 2 साल पहले की बात है, और 2 साल पहले अगर ये पूरी अमाउंट लगाओ तो उस टाइम भी 13-14 लाख रुपए का बिल बनता था जी। तो उन्होंने बोला मैं दे दूंगी। मैंने देख लें, क्योंकि मैं कमिटमेंट का बात पक्का हूँ। मैं एक बार कोई बात में बड़ा मशहूर हूँ, मुझे कोई बात बोल देना कि होगा, फिर मैं पीछे पड़ जाता हूँ उसके। बिल्कुल ठीक है। और आप यकीन माने वो आखिरी दिन तक कहते रहेगी मेरा दिन कौन सा है, दिन नहीं बचे थे माशाल्लाह। फिर वो खा नहीं पाए, और आज माशाल्लाह ये वो है कि जो माशाल्लाह खाना, मैं कहता हूँ कि मैं भी शायद महीने में 2-3 बार ही खाता हूँ घर पे। अच्छी सी फैमिली खाती है, क्योंकि बीवी अभी खाने रोज कहाँ बनते हैं घर पे। 70 to 80% लाइव खाने बनते हैं वहाँ पे। वहाँ पे मंदी बताया मैंने आपको, टिक्के बताया मैंने आपको, वहाँ पे लेबनीज चिकन बताया मैंने आपको। मोतिया पुलाव इज वन ऑफ द आइटम, मैं आपको गारंटी दूँ पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता। मोतिया पुलाव नाम है उसका, एक ही केटरिंग वाला है यूनिक, असीब भाई हमारे, वो बनाते सिर्फ। वो बेसिकली बोनलेस का पुलाव है, उसके ऊपर चिकन एंड बीफ मिक्स कोफ्ते हैं ड्राई, कहीं नहीं मिलता है, गारंटी हो। बिल्कुल ठीक है। हमने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे वो भी करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप शुरू में इतना कर लिया कि भाई नहीं करना यार, आप लोग थोड़ा सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप थोड़ा सा। जब तक हम लोगों को अपनी अंदर पॉजिटिविटी नहीं लेके आएंगे, आप नहीं बदल सकते दूसरों को सर। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं भी सोच लेता, इस तरह आप भी सोचते, इस तरह वो भी सोचता, फिर तो दस्तरखान वगैरह सारे खत्म होते। और जो सफेद पोस्ट लोग, चले मैं कहता हूँ नहीं आते, मान ले नहीं आते, गरीब तो आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कौन बैठ के रोड पे अपने शक्ल दिखाए खाएगा? ऐसे ही सर, आप तो नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा। इसको नीड होगी वही खाएगा ना। कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मुझे नीड होती तो मुझे खाने की भूख होगी तो मैं खाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा तो एक ही भाई जवाब है सर। अगर सुसाइड हो रही है ना तो देयर अदर रीजंस। भूख की वजह से कराची में कोई नहीं मरेगा, बिल्कुल आपको कोई ना कोई खिला देगा। बहुत NGOs हैं ऐसे ही। तो जब तक आपके अंदर नहीं आएगी पॉजिटिविटी, आप नहीं बदल सकते। यहाँ आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं आप, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी इस चीज़ का मैसेज करो, पॉजिटिव तो हो जाओ भाई। बिल्कुल ठीक है। बाकी अल्लाह करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं सर। बेशक ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उसी का काम है खालिसन। अच्छा जी, अब ये कि जैसे भी आपने तस्करा किया कि जो टीम है सारे काम करती है, कोशिश करती है, और ख़ास तौर पे माह मुबारक के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, और फिर 24 घंटे इसमें इंगेज रहना पड़ता है, इसके बारे में बाकायदा सोचना पड़ता है। इंतहाई पेचीदा काम है। अच्छा जी, अब टाइम मैनेजमेंट आपने कहा आपने सीख लिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि टाइम मैनेजमेंट हो गई। और फिर अब जो दीगर मामलात ज़िंदगी हैं वो किस तरह पूरे होते हैं, ज़रा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि इंसान की घर की तरफ जिम्मेदारियाँ और दीगर जिम्मेदारियाँ हैं वो कैसे पूरी कर पाते हैं। और वैसे होता ये कि जो मीडिया से भी वाबस्ता लोग होते हैं
वो कम ही उनका मिलना मिलाना होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जब यहाँ पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें जो है वो लोगों की सुनने को मिलती हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ों का सामना होता है, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, ये इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत मुश्किल हो जाती है। फैमिली, इवन अपनी फैमिली से भी काफ़ी कमी मुलाकात होती है, रात ही रात में होती है, अगर होती है तो पूरे दिन में तो नहीं होती, क्योंकि अगर आप सुबह अपनी जॉब पे जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप अपने पेशेंट्स करवा रहे हैं, उसके बाद अपने एनजीओ देख रहे हैं, फिर रात नहीं होती है। मुझे याद नहीं पड़ता मैं अपनी फैमिली के खाला के घर पर क्लास कब किया था। तो और वो इस चीज़ को शुक्र है, अप्रिशिएट करते हैं। ईद आती है तो फिर ईद पे हम दूसरे काम में लग जाते हैं, वो गार्ड्स वगैरह को ईदी बांटने में, तो बहुत रेयर ऐसा होता है जाते हैं। ठीक है, मैनेज करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए सबकी पहले। बट ये है कि जब आप पूरा तरीके से इसमें इन हो जाते हो ना, फिर आप ये नहीं देखते कि आपकी क्या है, क्योंकि आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप कहीं भी नहीं रहे, वो आपको हर दिन टॉन्ट मार मार के ही मार देंगे। ऐसा ही है। तो शुरू में थोड़ा सा फेस हुआ था मुझे, लेकिन मेरी जो मम्मा पापा ने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला भाई हमारा बच्चा है, हम देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये बताइए कि जैसे अभी बात हो रही है सोशल मीडिया पे, आजकल आपको पता है हर तरह के लोग जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं। अब ये बड़ा ख़तरनाक मामला और मसला है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मेरा सवाल जो है वो समझ गए। हर तरह से अपने मामलात का या अपनी राय का इजहार कराएं। ये खाना खिलाना और ये सारे मामलात पे बहुत ज़्यादा इस दफ़ा तनकीद हुई है, और लामहला कुछ मामलात ऐसे सामने आए हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़रूरतमंद लोग यकीनन हैं, लेकिन उससे भी बड़ी तादाद ऐसी है, जैसे आप सड़क पे भिखारियों को देखते हैं, ये बाकायदा पेशावर हैं, ये इनका काम है। और फिर कि बहुत सारे लोग ऐसे भी पाए गए हैं, क्योंकि मीडिया क्योंकि हर एरिया पे काम करता है, लोगों से बात करना, सड़क के ऊपर हमारे नुमाइंदे, हम खुद हर वक्त मौजूद होते हैं। जो हम कुछ देख रहे हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनको ये एक आसान जरिया मिल गया है, जिसमें जो है वो सड़क पे खाना मिल जाता है। और फिर कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे आए, क्रिमिनल्स प्रोसीडिंग्स के अंदर लोग शामिल रहे, जिनको पकड़ा गया। जब इनसे इंटरोगेशन हुई तो उन्होंने बताया कि जी हमारे लिए बड़ा आसान था, खाने को मिल जाता है, रहने के लिए कोई मसला नहीं है, जगह भी है। और फिर ये कि बाकी जो वक्त बचता है तो फारिग औकात में जो वो स्नैचिंग या दीगर काम कर रहा है। तो इसके बारे में क्या सोचा है कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, और प्लस ये कि उनसे आगे बढ़कर आप उनको किसी काम या हुनर की तरफ लगाएं, क्योंकि अब ये बहस बहुत ज़्यादा होने लगी है। फरमाइए इसके बारे में क्या सोचा है। सर, आपने बेस्ट सवाल पूछा है ये, ठीक है। ये सवाल ऐसा है कि ये सबको अमल करना है, लेकिन करना है आराम से, सुकून से और पॉजिटिव होके। बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल आपका ये कि जो ये गरीब हैं, फ़कीर हैं, गरीब नहीं बोलूँगा सॉरी, दैट्स अ टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। जो फ़कीर हैं, जिनका पेशा उन्होंने बनाया है, जो हम ज़्यादा कमा रहे हैं, पेशावर भिखारी, जो हम ज़्यादा कमा रहे हैं, वो आपने शायद वीडियो देखी होगी, वो डॉक्टर की शादी लड़की की हो गई थी, बड़े मशहूर, वो प्राडो व्राडो सब थी, नीचे गए तो चला वो भीख मांगने जाते थे। ऐसे ही देखें, आपको भीख देनी नहीं है ना, आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैं भी फिलहाल भीख की बात कर रहा हूँ, भीख देनी ही क्यों है? जब आपको सब पता चले, पहले की बात अलग थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, सब कुछ नहीं था, आपको नहीं पता, दे देते थे। वो बच्चा पकड़ लेते हैं, आप सॉफ्ट हो जाते हैं, आप दे, तो पहली बात हमें भीख नहीं देनी जी। दूसरा सवाल खाने वाला। देखिए, खाने वाला सीन ये है कि अगर सिर्फ स्पेसिफिक रमज़ान और अफ्तार ड्राइव्स की बात करें तो उसमें ये है कि अगर आपने ये सोच के कि 100 में से 30 लोग जो फ़कीर हैं, वे चले मैं कहता हूँ 50 बोलता हूँ, 50 फ़कीर हैं 100 में से, उनको नहीं खाना खिलाएंगे हम लोग। देखिए, मना तो नहीं करेंगे ना, तो इंसान ही है, मना नहीं किया। लेकिन चलो ये मैं कहता हूँ कि आप बोलेंगे उनकी वजह से हम अफ्तार नहीं करते, जो 100 में से जो 50 आएगा उनका क्या होगा? बिल्कुल, उनको भूखा छोड़ दें। तो ये तो सिर्फ रमज़ान का है ना, तो ये रमज़ान के ये ख़त्म हो गया। अब रमज़ान से हट के अगर बात करें, बिगाड़ने वाले हम लोग ही हैं सर जी। मुझे एक बात पता है, आप पैसे नहीं देंगे, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो पैसे कौन देगा? कहाँ से आएंगे पैसे? मुझे आप बताया ना ये चीज़। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, और मैं सियासी तौर पे बात नहीं करता, मैं नाम ही लूंगा किसी का, लेकिन एक बंदे ने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई थी, जितने भी भिखारी थे उनको उठवा लिया था जी। कराची साफ था। तो सर, हर चीज़ अगर आपने मैंने करनी है तो फिर बात ही खत्म होगी ना। अगर ना वो होंगे, ना ये कुछ होगा, आप जेल में डालते हो, अगले दिन बाहर निकल ला देते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? अब मुझे पता है, हमारे भाई की क्लिनिक है, वो भी डॉक्टर है माशाल्लाह, उनकी जस्ट क्लिनिक से मोबाइल लोड वाला है, मोबाइल बंदा छीन के भाग रहा था, पकड़ा गया।
आवाम तो वैसे इतनी फ्रस्ट्रेटेड, उन्होंने को भाई साहब को मार मार के बुरा हाल कर दिया उनका, बिल्कुल ठीक है। मार के पुलिस को पकड़ा दिया। 2 दिन बाद वो छुट गए। मुझे अब पता तो छूटा है, अगर वो क्रिमिनल हुआ वो तो अगले दिन गोली मार के चल जाएगा ना उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मतलब एक बंदा सीधा सीधा आपको प्रूफ के साथ पकड़ रहा है, आप छोड़ दो उसको, तो आपका कुछ हो नहीं सकता। तो जो या तो वो भीख मांगेगा या तो क्रिमिनल बन जाएगा, आपका वही सवाल है। ये जब तक आप मैं आवाम ठीक नहीं होगी, आप दोगे नहीं तो कहाँ से आप खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बाइकआउट की बात करते हैं, किसी फूड की बाइकआउट की बात करते हैं, 2 दिन तो लोगों से सब्र नहीं होता, अगले दिन खरीद लेते हैं। वो बोलते हैं यार आवाम है पाकिस्तान की, वह नहीं खाने नहीं रुकेगा कोई भी। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को साइड कर दो, पहले आवाम बोलो आप ठीक हो जाओ, गवर्नमेंट होते रहेगी ठीक। नहीं, शऊर है लेकिन मुकम्मल तौर पे आगाही नहीं है या मामलात को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। मिसाल के तौर पे माह मुबारक के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन रन की गई कि जनाब फलों का और सब्जियों का जो है वो किसी हद तक जो है बाइकआउट किया जाए, जो महंगी सब्जियां या फल हैं। बहरहाल उसके नताइज सामने आए यकीनन। लेकिन बड़ी कमाल बात है कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें हैं एक आम आदमी की पहुंच से पहले ही बहुत दूर जा चुकी हैं, बहुत दूर है। और ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट हुकूमत के लिए बन चुका है कि इसके ज़रिए जो है वो लोगों से पैसे जो है वो ज़बरदस्ती निकल पाए जाए। लेकिन उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। बड़ी अजीब बात है कि जब भी महंगा होता है, बजाय इसके कि कोई इसका बॉयकॉट करें या उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लाइनों में लगकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो पेट्रोल पंप खुलेगा और हमें पेट्रोल मिलेगा। सर ऑप्शन क्या है मुझे पता है, ये भी एक बड़ा अजीब। आप मुझे पता है ना कि फिर अगर बाइकआउट करना है फिर आपको हर तरीके से करना है और हर बंदे को करना है। अगर मेरा एक ऑफिस है, फिर आपने उस ऑफिस वाले बॉस का काम है आपको अपने एम्प्लॉय को ऑफ देना है। ऐसे ही बॉस तो बोलेगा भाई पेट्रोल तुम जहाँ से भी डलवाओ, चोरी कर डलवाओ, तुमने ऑफिस पहुंचना, पैसे काट लूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप पर मजबूर है, ऊपर से लेके नीचे तक सबके मसले हैं सर। बिल्कुल ऐसा आप कब तक करेंगे? मैं बताऊं, जो पेट्रोल अगर आप गुलशन से क्लिफ्टन से गुलशन में जो 100-150 में लग रहा था वो 400 में लग रहा है अब। बिल्कुल ऐसा और फिर आप कहते हो कि क्या नाम है जो 30,000 रुपये मोर देन इनफ फॉर सम फैमिली, कैसे पॉसिबल है? आपकी आना जाने में मर जाएगा बंदा, क्या खाएगा, क्या कराया, क्या कुछ भी है। फिर उसके बाद आप कहते हो कि खाना भी ना दो, फिर उसके बाद आप कहते हो राशन भी ना दो, उसके बाद आप कहते हो हेल्प भी ना करो। लेकिन मसला ये है करो, लेकिन देख के करो, ये मेन बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रेहान, अब ये कि मैं मुख्तलिफ NGO से ताल्लुक़ रहा, उनसे बात करता रहा, उनके इंटरव्यूज़ करता रहा, उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करता रहा, बहुत कुछ समझने का मौका मिला। अभी पिछले दिनों हमारे एक अजीज़ हैं, वो आए यहाँ पर प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे प्लान्स हैं कि वो ख़ास तौर पे देखते हैं कि किसी फैमिली के अंदर कौन कमाने की अहलियत रखता है, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और बहुत सारे केस सामने आए, तो कोई ऐसे केस स्टडी किए हैं कि उसके हवाले से काम कर रहे हैं? क्योंकि मुझे एक बड़ा अच्छा वो लगा कि बजाय इसके कि हम सारी तवानाइयाँ इसके ऊपर सर्व करें, क्यों ना चंद ज़्यादा से ज़्यादा 10 एक फैमिली को ऐसे देख लें कि जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको उनके हिसाब से फैसिलिटेट किया जाए। इस बारे में सोचा है? बिल्कुल सोचा सर, और इसमें कोशिश भी की है। बहुत ही वेरीफाइड करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद मैंने एक स्कीम निकाली थी अपने 2 साल पहले। उसमें यह था कि हम 10 जो दोस्त वगैरह हैं सबको एक एक की जिम्मेदारी दे दी कि तुमने एक एक बंदा लेके आना है। बिल्कुल ठीक है। उसको 2 साल पहले तो 30,000 40,000 इज मोर देन एनफ, एक कारोबार, एक ठेला या एक वो खोलने की। अच्छा, मैं पान का खोकी को वो नहीं करता, प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे सिगरेट भी मिलती है, छालियाँ मिलती है, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता। वरना सबसे बेस्ट काम और सबसे ईजी काम और सबसे सस्ता काम यही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं इसको नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ठेला लगवा दो, किसी का फ्रूट कार्ट लगवा दो, किसी के चिप्स का फ्राइस लगवा दो। उन 10 में से 8 लेके 60 जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी बोलते रह गए, वो भी ईमानदार बंदा था यार, ये हमें भी ना चला, ये क्या हुआ। उन 2 जो रह गए उनमें क्या मसला हुआ कि अगर चिप्स की लगाई है तो दुकानदार पैसे मांग रहा है उनसे, कोई सपोर्ट करने रेडी नहीं है। KMC वाला वो उठा के लेके चले गई। आप ठेला लगा रहे हो तो वहां पे खड़े होंगे, भत्ता आपको देना है। तो मेरा जो मोटिव था वो ये था, 10 को लगाओ और 10 को बोलो सब कमाई आपकी, आप दिन के 50 या 100 रुपये दे दो मुझे। आप अगर 100 रुपये देते हो तो महीने के 3,000 होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक साल बाद या 6 महीने बाद आपके 30-40 हजार रुपए जमा हो जाएंगे पर बंदा। एक साल बाद जो 10 से जगह आप और लगवा लो, आपको जेब से देना नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक है। आपके वहां से पैसे सेफ हुए, 10 और लग गए। ये 10 करते 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 इन बिटवीन डोनर्स और दे देते हैं, आप फैला दोगे सारा काम। बिल्कुल ऐसा। लेकिन सर मसला अगेन वही आ गया कि इतनी बेमानी हो गई है, इतनी हो गई है कि बंदा क्या करे। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा मौजू है, मामला है डॉक्टर रेहान, जिसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात की जाएगी। कोई समझना ज़रूरी है कि जो लोगों का मिजाज है वो ऐसा नहीं है। ये हमारे मुशाहिदे में भी चीज़ आई है कि लोग अब काम करना शायद नहीं चाहते, ज़रूरतमंद भी हैं। ये बड़ी अजीब सी एक बात लगती है कानों को। यकीनन सारे तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है यकीनन, जो ये जैसे अभी डॉक्टर रेहान ने तस्करा किया कि जब उनको काम के लिए कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते।
तो बहरहाल इसके अलावा भी दीगर मसाइल हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से डॉक्टर रेहान को यहाँ पर मदऊ करेंगे और फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में यहाँ पे वक्त भी दिया और MTFT के हवाले से जो है वो हमसे बात भी की। तो बहरहाल जी, ऐसे और भी लोग जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको सामने लाते रहेंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।